जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी वॉरियर्स बहुत बढ़िया होंगे। तो वॉरियर्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड डीबी की न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग आपको कब तक जो अपडेट देखने को मिलेगी, जो नेक्स्ट इनटेक आएगा आपका, न्यू नोटिफिकेशन जो आएगा उसका एग्जाम आपका कब तक होगा, और सबसे जरूरी बात एज लिमिट क्राइटेरिया जो है क्या रहने वाला है, कौन कौन से बच्चे यहां पे एलिजिबल रहेंगे नेक्स्ट इनटेक के लिए और कैसे तैयारी करनी है, उसकी बात भी अपन डिटेल में इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन देखेंगे, एग्जाम डेट भी और एज क्या रहेगा, वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, आपके जो प्रीवियस इंटेक्स में उनके डेटा के बिहाफ पे अपन बात करने वाले हैं। देखिए, आपका इंटेक हुआ था 02/2025, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास में फरवरी 2025 में आया, एग्जाम उसका अप्रैल 2025 में हुआ। ठीक है, फिर जो प्रीवियस इंटेक हुआ तो कोस्ट गार्ड ने भी नेवी की तरह पहली बार ऐसा किया कि दो इंटेक के एग्जाम एक साथ उन्होंने कंडक्ट करवा लिए, 01 और 02/2026 नोटिफिकेशन दोनों को एक साथ दिया, एग्जाम एक साथ कंडक्ट कराया। जून 2025 में तुम्हारे पास में यहां पे नोटिफिकेशन आया और सितंबर 2025 में तुम्हारे पास में एग्जाम इस इंटेक का हो गया। अब अगला जो इंटेक आएगा तो उम्मीद है कि कोस्ट गार्ड दोबारा से दो इंटेक एक साथ कराएगा, जैसा भी चल रहा है वैसा ही सेम प्रोसेस फॉलो करता है। तो 01 और 02/2027 इनटेक का नोटिफिकेशन एक साथ रिलीज करने की पूरी उम्मीद है। तो जिसका तुम्हारे पास में जो नोटिफिकेशन आ सकता है जून लास्ट वीक या फिर मेरे भाई है ना जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में तुम्हें तकरीबन इसके रिगार्डिंग अपडेट देखने को जो है मिल जाएगी, जून या जुलाई 2026 में ना, जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक के आसपास तुम्हें अपडेट देखने को मिल जाएगी। एग्जाम जो होने वाला है बेसिकली सिंटेक का, वो आपके पास में मान के चलो सितंबर में ही होगा भाई, सितंबर 2026 में ही तुम्हारे पास में जो नेक्स्ट इंटेक आएगा उसका एग्जाम तुम्हारे पास में होने वाला है। रही बात एज लिमिट की, तो कौन बच्चे यहां पे एलिजिबल रहेंगे। देखिए, आपका जो इंटेक हुआ था 01 और 02/2026 जो प्रीवियस इंटेक था, तो उसके लिए आपके पास में जो एज लिमिट क्राइटेरिया था बेसिकली जीडी और डीबी ट्रेड की बात करूं मैं, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच की, तो एज लिमिट जो थी बेसिकली वो 1 अगस्त 2004 से लेके 1 अगस्त 2008 के बीच में यहां पर रिक्वायर्ड थी ना। तुम्हें पता है कोस्ट गार्ड में जो बेसिकली मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्स टू मैक्स 22 होती है, और वो कुछ है ना बेसिकली यहां पे रिजर्वेशन कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब अगला जो इंटेक आने वाला है ये आएगा 01 और 02/2027 है ना। तो इसके लिए तुम्हारे पास में जो एज लिमिट क्राइटेरिया रहेगा जीडी एंड डीबी का, देखो एक साल बाद में नोटिफिकेशन आएगा, पिछले जून में आया था, नेक्स्ट जून 25 में आया था, जून 26 में आएगा, एक साल बाद रिक्रूटमेंट होगा। तो भाई एज लिमिट में तुम एक साल और बढ़ा के चल सकते हो, यानी तुम्हारे पास जो एज लिमिट क्राइटेरिया रहेगा, जो न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा वहां पे 1 अगस्त 2005 से लेके और 1 अगस्त 2009 के बीच में जो बच्चे रहेंगे वो आराम से नेक्स्ट इनटेक के फॉर्म को जो फिल कर पाएंगे। ये तुम्हारे पास में एज लिमिट क्राइटेरिया रहने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो ये तो बात की हमने नोटिफिकेशन की, एग्जाम की, और सितंबर में पेपर होगा, तुम्हारे पास में टाइम कम बचेगा नोटिफिकेशन आने से। तो मैं कहूंगा भाई अभी से अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो अभी से जुड़ जाओ, बिकॉज कोस्ट गार्ड पूरी तरह से परमानेंट वैकेंसी है, यहां पे सर्विस का टेन्योर बहुत ज्यादा है, सैलरी काफी अच्छी खासी रहती है, और बेहतर ढंग से अगर तुम कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो तो कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, डीबी के लिए भी स्टार्ट हो चुका है। देखो, जीडी के लिए भाई 12th पास हो तुम, फिजिक्स और मैथ 12th में होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ 12th में होना चाहिए, 12th पास हो, और ये एज लिमिट अगर तुम्हारी है ना तो भाई साहब अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। नाविक जीडी के लिए बैच है, पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएगा, वहां से एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कोस्ट गार्ड डीबी की और यांत्रिक की मैं बात करूं भाई, डीबी अगर तुमने मेरे भाई 10th पास किया है और एज लिमिट क्राइटेरिया जो है उसको अगर आप मीट करते हैं, इसमें अगर आसपास हैं आप, तो बेहतर ढंग से आप जो है कोस्ट गार्ड डीबी की तैयारी भी कर सकते हैं, और इसका भी बैच आपको पीडब्ल्यू ऐप पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज जैसे मैंने बताया सितंबर में तुम्हारे पास नेक्स्ट इंटेक एग्जाम होना ही होना है, ये कंफर्म चीज है, उसमें कोई डिले नहीं होने वाला इंटेक में। तो मेरे भाई जितना एफर्ट अभी मारोगे, जितना पहले तैयारी करना स्टार्ट करोगे, उतना ही ज्यादा चांसेस आपके रहेंगे कि आप अपने जो है बदन में वो यूनिफॉर्म पहनकर सिलेक्शन लेकर देश सेवा करने के सपने को जो आप सभी बच्चे साकार कर पाए। और इन सारे बैचेज में से कोस्ट गार्ड जीडी का बैच हो, डीबी का बैच हो, कंप्लीट आपको वो चीजें मिलने वाली हैं जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगी। सारे कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डीबीपी, मॉक, सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको आपके पेपर में अच्छा स्कोर करवाने वाली हैं।
इसके अलावा हमारे पास डिफेंस वन पास भी उसमें तुम एनरोल कर सकते हो, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो बेसिकली कोस्ट गार्ड की तैयारी भी करते हैं, वो बेसिकली नेवी की भी करेंगे, एयरफोर्स की भी करेंगे, आर्मी करेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज के अगर आप करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए सिर्फ एनरोल करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज के लिए हमारे पास डिफेंस वन पास है, इसमें आपकी सारी डिफेंस के एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहां पे इसके थ्रू जो है कैटर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। बाकी आप जो जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ताकि कोई भी काम की अपडेट जैसे ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा तुरंत मेरे भाई तुम्हें ये सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू अपडेट कर देंगे। और साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है डिफेंस वाला सैनिक पे भी आपको जो अपडेट देखने को मिल जाएगा तुरंत की तुरंत। तो यहां पर भी जो है सभी बच्चे कनेक्टेड रहिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि कोस्ट गार्ड के नेक्स्ट इनटेक के नोटिफिकेशन, एग्जाम और एज लिमिट क्राइटेरिया के रिगार्डिंग किसी बच्चे को जो डाउट था, कंसर्न थे, वो क्लियर हो पाए होंगे। अब बेहतर ढंग से आप जो हमसे जुड़ के और अपने कोस्ट गार्ड, जीडी और डीबी में जाने के सपने को जो साकार कर सकते हैं, बेहतर ढंग से इस एग्जाम की जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।